भाइयों जो हमारी आज की वीडियो ट्रैक्टर म्यूजिक सिस्टम के ऊपर वीडियो है। और भाइयों जो भाई आजकल जो भाई चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस हो, ट्रैक्टर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बेस हो, एक कंपटीशन का ज़माना मान के चलो। पहले क्या होता कि कारों में ही कंपटीशन होता था, लेकिन अब क्या है कि अपना ट्रैक्टरों पे भी जो म्यूजिक सिस्टम लग रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लग रहे हैं, उनमें भी कंपटीशन, एक तरीके का कंपटीशन है। तो भाई उसमें ही उसके बारे में ही बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा म्यूजिक सिस्टम अच्छा होता है और किस किस तरीके से कौन कौन से एम्पलीफायर्स और कौन कौन से सबवूफर लगाने चाहिए। ठीक है भाई, कार में लगाना और बाहर आउटडोर में लगाना, ट्रैक्टर में लगाना, मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों की फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि आप अपने ट्रैक्टर पे कौन सा सबवूफर लगाएं। ठीक है जी, क्योंकि कारों में तो आपने देखा, कारों में तो अगर आप छोटा सा सबवूफर भी लगा दोगे वो भी अंदर बैठ बहुत बेस बना देगा, लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता। ट्रैक्टर में आपको हैवी सबवूफर चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के वो सबवूफर चाहिए, कौन सा एम्पलीफायर लगाना चाहिए, सब कुछ भाइयों आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। तो भाइयों दो तरीके के म्यूजिक सिस्टम होते हैं। एक तो कंपनी के म्यूजिक सिस्टम होते हैं, जैसे सोनी हो गया, पॉइनर हो गया, स्कार हो गया, या अपना JBL हो गया, इस तरीके के म्यूजिक सिस्टम होते हैं। और एक होते हैं भाइयों जो हैंडमेड सबवूफर भी मान लीजिए, या हैंडमेड एम्पलीफायर भी उनके हैंडमेड ही होते हैं। और सारा का सारा सिस्टम हैंडमेड ही होता है। मैं आपको जैसे बता दूंगा, जैसे कि पंजाब में आजकल बड़ा एक चल रहा है कि बड़े बड़े बक्से हैं, 6 6 7 7 सबवूफर लगे हुए हैं और 15 15 स्पीकर लगे हैं। भाई वो हैंडमेड होते हैं, बेस उनकी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है भाइयों। और आप आज जो आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे कंपनी फिटेड का, कंपनी मतलब कि कंपनी फिटेड में कितना फ़र्क है और क्या क्या इसमें खासियतें होती हैं। तो भाइयों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको म्यूजिक सिस्टम चला के भी दिखाएंगे और इसकी बेस भी दिखाएंगे। ठीक है भाइयों। तो भाइयों अब जो सबसे पहले जो बात करनी है, बात करते हैं कि सबवूफर। ये जो आपके सामने जो सिस्टम है भाइयों, इसमें तीन कंपनियों का कॉम्बो सिस्टम है। इसमें अगर आप मोनो एम्पलीफायर देखा जाए तो इंटरफायर का लग रहा है, और अगर स्टीरियो एम्पलीफायर देख रहे हो आप तो वो सोनी का लग रहा है। और जो इसमें सबवूफर लगे हुए हैं भाई, वो पायनियर के लगे हुए हैं, डुअल वॉइस कॉल जिसे बोलते हैं, 1211D4। मैं आपको इनका नंबर भी बता देता हूँ, जो इनका मॉडल नंबर है इस सबवूफर का वो है 1211D4। भाइयों इनकी जो बेस है, इन सबवूफर की जो बेस है वो पंची बेस है, मतलब कि पंच की तरह एक आउटडोर के लिए बहुत ही अच्छे सबवूफर माने गए हैं। और सबसे जो खासियत बात यह है कि डुअल वॉइस कॉल में है। डुअल वॉइस के साथ साथ ही भाइयों ये 400 वाट RMS के होते हैं। जो ये सबवूफर हैं ये 400 वाट RMS निकालते हैं। ठीक है भाइयों सबवूफर की जो पावर होती है ना, वो RMS के हिसाब से ही मतलब कि गिनी जाती है, ना कि इसके वाट के हिसाब से 1200 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट। भाई वो कुछ नहीं होता, RMS पावर से ही सबवूफर की पावर का पता लगता है कि कितनी वाट RMS का आपका सबवूफर है। ठीक है भाइयों। तो भाई इसमें 400 वाट एक सबवूफर की पावर है और दो सबवूफर लग रहे हैं, मतलब कि 800 वाट इनका जो म्यूजिक सिस्टम का RMS है। ठीक है भाइयों। और भाई उसमें 1.5 से 2 इंच के आसपास में पोर्टेड होल रखा गया है। और आपको बता दूं भैया तीन तरह के एनक्लोजर होते हैं, सील्ड होते हैं, पोर्टेड होते हैं और अपना बैंड पास होते हैं। ठीक है भाई, उनके बारे में खैर जो ट्रैक्टर में ज़्यादातर जो कामयाब है वो दो ही हैं, सील्ड या पोर्टेड। वैसे पोर्टेड अब फिलहाल पोर्टेड ही चल रहा है। ठीक है। और भाई अब बात करेंगे इसकी, जो आपको प्राइस की बात बता दूं, जो सबवूफर के प्राइस हैं भाई ये 3800 रुपये से लेके 4200 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। कोई 100 200 रुपये कम मार्जिन ले लेता है, कोई 200 400 रुपये मतलब कि ज़्यादा मार्जिन ले लेता है। तो भाई अब बात करेंगे इनके एम्पलीफायर्स की। तो भाई आपने देखा होगा, एक तरफ इंटरफायर का एम्पलीफायर लग रहा है और एक तरफ सोनी का एम्पलीफायर लग रहा है। तो भाई जो इंटरफायर का एम्पलीफायर है वो मोनो एम्पलीफायर है, मोनो ब्लॉक D क्लास सबवूफर का ये सबवूफर के लिए एम्पलीफायर है। भाई आपको फ़र्क बताऊं, जो 4 चैनल में और मोनो में फ़र्क क्या होता है। भाई जो डुअल वॉइस कॉल सबवूफर होते हैं, वैसे तो जितने भी सबवूफर होते हैं भैया उनमें अब मोनो एम्पलीफायर ही लगाना चाहिए, क्योंकि मोनो एम्पलीफायर ही उनके लिए बना होता है, ना कि क्या नाम अपना ना कि भाई स्टीरियो एम्प। तो भाई स्टीरियो एम्प क्यों लगाया जाता है? स्टीरियो एम्प आपने देखा होगा कि स्पीकर के लिए, स्पीकर की वॉल्यूम को एम्पलीफाइड करने के लिए, एम्पलीफिकेशन करने के लिए स्टीरियो एम्प लगाए जाते हैं। और मोनो एम्पलीफायर होता है भाई वो सिर्फ सबवूफर के लिए आता है। ठीक है, मोनो एम्पलीफायर पे स्पीकर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। वो 2-3 सेकंड में ही स्पीकर को फाड़ देगा, जला देगा।
तो भाइयों अब आपको बताते हैं कि जो इंटरफायर का जो 4000 वाट मोनोब्लॉक्स एम्पलीफायर है, उसको आपने देखा होगा म्यूजिक सिस्टम में ज़्यादातर यही एम्पलीफायर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं भाई? सबसे बड़ी बात है कि 1 ओम शूटेबल है, ये 1 ओम पे भी चल सकता है। जब आप डुअल वॉइस कॉल वाले 2 सबवूफर लगाओगे तो उनको आप पैरेलल में लगाओगे, पैरेलल में करके उनकी वायरिंग करोगे तो भाई वो 1 ओम पे हो जाएंगे, 1 ओम पे हो जाएंगे। और 1 ओम पे अगर आप पॉइनियर का मोनो एम्पलीफायर लोगे तो कम से कम भी आपको 20 से 22 या 23 हज़ार रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंटरफायर का लोगे, ये आपको मुश्किल से मुश्किल पे 8500 रुपये या 9000 के आसपास, 8 से 9000 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और भाई अगर इसकी RMS की बात करूँ मैं आपको, ये जो 4000 वाट है भैया 900 से 1100 वाट ये क्लीन RMS देता है। ठीक है जी, 900 से 1100 वाट तक जिनके ये इंटरफायर का मोनो है ये यहाँ तक दे देता है। बल्कि इस पर 1400 लिखा हुआ है कि 1600 निकालेगा, लेकिन 1600 निकालते नहीं है। ठीक है जी। और आप बात करते हैं भाई स्टीरियो एम्प की। भाई मोनो का ये जो सोनी का ये स्टीरियो एम्प लगा हुआ है भाई, इसकी अगर RMS की बात करें तो ये 350 वाट RMS निकालेगा। कुछ भाई इस पर भी सबवूफर चलाते हैं, वो उतनी अच्छी आप खुद हिसाब लगा लो कि 800 वाट के आपके पास सबवूफर है और आप उसको 300 वाट पे चला रहे हो तो आपको पता है कि उसका 3 गुना कम चलेंगे। ठीक है भाइयों। और भाई उस पर जो प्लेयर लगा हुआ है, मैं आपको प्लेयर भी दिखा दूँ, ये JVC का प्लेयर लगा हुआ है। ठीक है जी, JVC भी एक अच्छी कंपनी है। और उसके बाद में जो इसके स्पीकर लगे हुए हैं भाइयों, ये ओवल 3-in-1 जो 3 वे स्पीकर बोल देते हैं। इसमें ट्रिबल भी होती है, इसमें मिड भी होती है और इसमें बेस भी होती है थोड़ी सी। तो ये पॉइनियर के लगे हुए हैं भाइयों। इनके अगर प्राइस की बात करें, ये आपको 2500 से 3000-3200 के आसपास ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाइयों। और जो आपको एक जो प्राइस रह गए हैं जी इसके सोनी के जो स्टीरियो एम्प है, इसका प्राइस रह गया। इसका प्राइस भाइयों 5500 रुपये और 6000 के बीच में इसका प्राइस है। भाई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता रहा, क्योंकि हर मतलब कि दिल्ली में अलग रेट है और होलसेल के अलग रेट हैं। और अगर आप अपने शहर में लोगे तो वहाँ पे 200-400 आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको अप्रोक्स जो रेट है भाइयों वो बता रहा हूँ। ठीक है भाइयों। और भाइयों एक आपसे बहुत जो ज़रूरी बात है मैं आपको वो बता दूं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो म्यूजिक सिस्टम फ़िलहाल जो बन रहे हैं उनकी जो सबवूफर है वो उसका मुंह नीचे को ही रहता है। तो भाई उसकी वजह ये है कि अगर आप मोनो एम्पलीफायर और ये वाले सबवूफर चलाओगे, ठीक है, जो 12-11D4 400 वाट RMS का सबवूफर है, तो भाई इसकी पंचिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसका मुँह आगे को रखोगे तो बिल्कुल ड्राइवर के सिर के पास आएंगे ये बूफर। ठीक है, अगर आगे को मुँह रखोगे। और भाई इतने हैवी चलते हैं कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही आप इसको चला पाओगे, ड्राइवर के सिर में दर्द हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका मुंह है भाई वो नीचे को करके लगाया गया है इन सब बूफर का। और भाई एक बात और रह गई है, मैं आपको बता दूं कि जो आउटडोर का मतलब है कि ट्रैक्टर पे अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हो तो भाई उस पर कौन से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के आपको सबवूफर लगाने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं भाई, उसमें जो भी हाई फ्रीक्वेंसी रेट होता है जिन सबवूफर का, जो भी लाउड होते हैं, एक तो लो बेस होती है भाइयों, लो बेस होती है कि बहुत दूर से सुनाई दे रही है, धूम धूम धूम। और एक होता है लाउड बेस जो कि ज़्यादा पास का एरिया कवर करती है। तो भाई ट्रैक्टरों पे ज़्यादातर जो भी आउटडोर के लिए होते हैं उनमें लाउड बेस के ही सबवूफर लगते हैं। तो ये जो सबवूफर है, वैसे तो SPL सीरीज़ भी आती है, SPL सीरीज़ कारों में आती है, उनका लो बेस होती है, वो कारों में ही बजेंगे, वो आउटडोर में नहीं बजेंगे, सिर्फ वो हिलते हुए देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि पंचिंग बेस नहीं आएगी, जो कि ट्रैक्टरों पे या आउटडोर में चाहिए। स्पेशली ट्रैक्टरों की बात कर रहा हूँ। तो भाई इसमें आप वो सबवूफर लगाएं जिनका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ज़्यादा हर्ट्स हो, मतलब कि 1000 हर्ट्स तक हो। ठीक है जी, 20 हर्ट्स से लेके 1000 हर्ट्स तक हो, तो उनका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स अच्छा होगा, वही आउटडोर में अच्छी बेस निकाल लेंगे। अब आपको भाइयों चला के दिखाते हैं कि ये इसकी जो बेस है वो किस तरीके की बेस है। चलाइए भाई मेरे। तो भाइयों म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया है। तो भाई अगर आप इसका अच्छा मतलब कि देखना चाहते हो कि अच्छा रेस्पॉन्स, तो भाई ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देगा कि कैसा सबवूफर चल रहा है। ठीक है भैया। और भैया यहाँ पे देख लीजिए कि वाइब्रेशन वगैरह हो रही है बहुत ज़्यादा, मरगाट वगैरह ट्रैक्टर के हिल रहे हैं। तो भैया यहाँ से बड़ी तेज़ी से हवा आ रही है ऊपर से। ठीक है जी।
भाई वो कंपनी फिटेड जो कंपनी के सबवूफर होते हैं उनमें यही होता है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं, वो ज़्यादा साइज नहीं घेरते। तो भाइयों यहाँ पे जो ट्रैक्टर की जैसे चाबी वगैरह होगी या टूल बॉक्स में जो सामान पड़ा है भैया सारा खटक रहा है। और इसकी जो एनक्लोजर है, जो पेटी है, बॉक्स है भैया, ये भी खटक रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और अभी जो इसकी वॉल्यूम है आपको बता दूं भाई, वो सिर्फ 15 वॉल्यूम कर रखी है हमने। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई ये हमें बताओ, आपको कमेंट में उसका जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो आपको मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि कितने कितने का प्राइस का सब कुछ आपको इस वीडियो में हमने बता दिया। बाकी कोई भी बात छूट गई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो।